मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आप सबके समक्ष आज लेके आई हूँ एक बहुत सुंदर कथा। कथा है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कथा को लेके आई हूँ। बहुत ही पुण्य फलदायी कथा है। इस व्रत को करने से, इसकी कथा को सुनने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है हमें, ऐसा हमारे पुराण में, पद्म पुराण में वर्णित है। एक बार इस विषय को ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था, प्रश्न किया था, तो ब्रह्मा जी द्वारा ये कथा बताया गया। उसके उपरांत एक बार भगवान कृष्ण से पूछे हैं धर्मराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि प्रभु, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का क्या विधान है, क्या इसका फल है और इसे हमें किस प्रकार करना चाहिए, इसकी कथा क्या है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं आप भी सुन लें। तो जब भगवान कृष्ण बोले कि धर्मराज युधिष्ठिर, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम जो है ये है विजया एकादशी। विजया एकादशी का मतलब है कि आपके सारे संकट पर आपका विजय प्राप्त हो। आपके जो भी शत्रु हैं, शत्रु तो मात्र मनुष्य, किसी का शत्रु तो होता नहीं। शत्रु 3 प्रकार के होते हैं, आप सबको भी पता होगा, नहीं पता है तो बिल्कुल जान लीजिए। शत्रु, हमारा रोग भी हमारा शत्रु ही है, क्योंकि हमें परेशान करता है। हमारे विपरीत कोई चलता है वो भी शत्रु हो जाता है। और हमारे अंदर जो बुराई है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये भी तो हमारा शत्रु ही है, क्योंकि हमें नरक के तरफ ढकेलता है। और एक शत्रु और है जो कि हमें बाहर से उत्पीड़न देता है। तो इतने प्रकार के शत्रु होते हैं। तो सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए, कोई रोगी हो, कोई मानसिक व्यथा से व्यथित हो, कोई बाहर के शत्रुओं से व्यथित हो, तो इस व्रत का पालन नियमानुसार करे तो उसको विजय प्राप्त होती है। तो विजय प्राप्ति के लिए ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था और पुनः राजा युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने बताया। तो एक समय की बात है, भगवान कृष्ण ने बताया राजा युधिष्ठिर को, महाराज युधिष्ठिर को, कि आप किस प्रकार व्रत करें। व्रत वही विधान है जिस प्रकार हर एकादशी रहा जाता है। हर एकादशी में सत्य बोलना चाहिए, लोभ मोह को छोड़ देना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और इसमें एक विधान और है कि आप सुबह स्नान आदि करने के उपरांत एक कलश स्थापित करें। तो कलश स्थापित करें, चाहे वो पीतल का हो, चाहे तांबे का हो, चाहे मिट्टी का घड़ा ही हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उस कलश पर पल्लव रखें, नारियल रखें और एक पास में घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक अगर हो सके तो पूरे रात और दिन, पूरा दिन जले। इसका विधि विधान से आप व्रत रहें, भगवान श्रीमन नारायण का जाप करें, कथा सुने, भक्ति करें, भजन करें, कीर्तन करें और जागरण करें। इतनी चीजें भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया। तो अगर आप इतना यथोचित करते हैं तो आपको सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपके सारे संकट पर आपका विजय प्राप्त होता है। तो कथा में क्या सुनाया उन्होंने कि एक बार की बात है, जब हमारे रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी वनवास को गए थे। वनवास में जाते हैं, जब सीता जी का हरण हो जाता है
सीता जी का हरण हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमारी सीता कहाँ पर हैं। और वह गिद्ध जटायु के पास जाते हैं। जटायु ने सारा वृतांत बताया उन्हें कि सीता को तो रावण ने हर लिया है। अब उस रावण पर विजय किस प्रकार प्राप्त किया जाए, क्योंकि रावण तो 7 समंदर पार बसा हुआ लंका में था। अब भगवान राम बड़े परेशान हुए, लक्ष्मण जी परेशान हुए, तो एकांत में दोनों लोग बैठ के वार्तालाप करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए हैं, आपको तो सब पता है कैसे क्या होना चाहिए, काहे को इतना संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, यह संघर्ष छोड़िए, कोई रास्ता निकालिए। भगवान राम कहते हैं यहाँ मैं मनुष्य बन के आया हूँ, तो मनुष्य का ही कार्य मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं परमात्मा रूप यहाँ नहीं हूँ। अगर परमात्मा होता तो उंगली दिखाने से ही सारा संसार बस जाएगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा। किंतु वह मेरा चक्र तो है नहीं जब मैं विष्णु रूप में था कि कर दूं, क्योंकि यहाँ मैंने संकल्प लेकर मैं आया हूं कि यहाँ पुरुषों में उत्तम बन के दिखाऊंगा, एक मर्यादा का पाठ पढ़ा के जाऊंगा मानव जीवन के लिए कि किस प्रकार मनुष्य को धैर्य क्षमाशीलता रखना चाहिए। इसीलिए हम चारों भाई आए हैं और माता सीता का भी आगमन मात्र इसी उद्देश्य से हुआ है। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं? जब भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया, लक्ष्मण गदगद हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा, वाह भैया क्या बात कही, अब इस पर तो मैं निरुत्तर हो गया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता भैया, इसलिए जो आपकी महिमा आप ही जानो, मेरे वश का कुछ नहीं है। अब जब इस प्रकार कहते हैं राम जी, तो अब राम जी विचार मग्न होते हैं और इधर उधर टहलते हैं, इधर उधर लोगों से मिलते हैं। तब लक्ष्मण जी को एक बात स्मरण हो आई कि यहीं पास में ही भैया एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, आश्रम में बहुत बड़े ऋषि रहते हैं, वकदालभ्य ऋषि, और वकदालभ्य ऋषि के पास चलते हैं, उनसे हम उपाय पूछते हैं कि किस प्रकार हम लोग लंका में जा सकते हैं, क्या होगा, 7 समंदर पार कर कौन जाएगा, किसके पास इतना अतुलित बल है, कैसे हमारी समस्या का हल होगा, कैसे माता सीता वापस आएंगी, कैसे उस दुष्ट रावण पर विजय प्राप्त होगी। तो राम जी को बात आ जाती है समझ में और वो वकदालभ्य ऋषि के पास चले जाते हैं। जब दालभ्य ऋषि के पास जाते हैं तो ऋषि तो भाई अंतर्दृष्टि से एक तपस्वी जान लेता है कि प्रभु है कि या मनुष्य है। उन्होंने तुरंत पता कर लिया कि ये तो हमारे भगवान विष्णु जी हैं, राम के रूप में इनका आगमन इस धरा पर हुआ है। और वो चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपका दर्शन हो गया, मैं धन्य हो गया, मुझे तो अपने पर भरोसा ही नहीं लग रहा है, मैं स्वप्न देख रहा हूं। भगवान राम ने उन्हें सीने से लगा लिया, सीने से भगवान राम लगा लेते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य रूप में आया हूँ, इसलिए आप भगवत स्वरूप हैं, आप महानुभाव, हमें उपाय बताएं, हमें समाधान बताएं कि मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, सीता का पता मैं कैसे लगाऊं, कैसे हमारी सिया वापस आएंगी। अगर वो मर्यादा पुरुषोत्तम ना होते तो यह बात तुलसीदास जी नहीं लिखते कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। बताइए, खग और मृग से वो सीता जी के वियोग में सीता जी को ढूंढ रहे हैं, तो ये उन्होंने बताया कि मैं तो आम मनुष्य हूं, मैं तो भगवान हूं ही नहीं।
अब दालभ्य ऋषि बताते हैं उनको, कहते हैं कि चिंता मत करें, आप चिंता मुक्त होइए, बहुत उपाय है इसके लिए, बहुत समाधान है, और आपके लिए क्या, आप ही समस्या, आप ही समाधान, आप ही उपाय, आप ही सब कुछ हो प्रभु। इस प्रकार जब कहते हैं तो राम जी मंद मंद मुस्काने लगते हैं, कहते हैं ऋषिवर जैसी आपकी कृपा। और ऋषिवर बताते हैं कि फाल्गुन मास आ गया है, फाल्गुन मास आ गया है, तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। इस एकादशी का नाम है विजया एकादशी। तो प्रभु विजया एकादशी का आप व्रत करें, एक कलश स्थापित करें, और 24 घंटे का व्रत होता है। इस व्रत को नियम के अनुसार आप करें। सारा नियम का वृतांत जो मैंने पूर्व में बताया है वही ऋषिवर बता देते हैं, और कहते हैं कि दूसरे दिन स्नान दान करके, भगवत भजन करके, और आप अपने कार्य में लग जाएं तो आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। आपको कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा वो समाधान। राम जी वैसा ही करते हैं जैसा दालभ्य ऋषि ने बताया। जब वक्त दालभ्य ऋषि ने बता दिया तो राम जी ने यथावत किया, जैसे उनको प्राप्त हुआ था, जैसे उनको बोध हुआ था दालभ्य ऋषि की बात। जब सारा व्रत पूरा हो जाता है और पूरा होने के उपरांत हनुमान जी आते हैं, और हनुमान जी कह देते हैं कि प्रभु मैं तो लंका जाने के लिए तैयार हूं, आपका नाम लिया और समुद्र पार हो गया, फिर उसमें तो संशय है ही नहीं, क्योंकि आपके नाम में की शक्ति अपरिमित है, उसका तो कोई पार नहीं है, अपरंपार है, तो किस बात की चिंता। और आगे की कथा तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी लंका जाते हैं, अशोक वन में सीता माता मिलती हैं और मुदरी देते हैं, लंका जलाते हैं, पुनः प्रभु को विजय प्राप्त होती है और सीता माता को ला करके अयोध्या पुनः पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार राम जी ने जब किया इस व्रत को तो उनका इतना बड़ा संकट टला, इतने बड़े संकट पर विजय प्राप्त हुआ। तो ऐसा तो है नहीं, हमारे पुराणों में ऐसे ही वर्णित है। जो व्रत जो उपवास भगवान राम के करने पर भगवान राम को प्राप्त हो सकता है, वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो सकता, क्यों नहीं आपको प्राप्त हो सकता। तो आप लोग भी करें और विजय एकादशी का व्रत करें, भजन करें, सत्संग करें और विजय की प्राप्ति करें। तो श्रीमन्नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।